हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीआई, यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट, एसआई और सीआई की इंस्टॉलमेंट चल रही है। और कल जो है वो नेटवर्क इश्यू की वजह से मुझे क्लास जो है वो बीच में ही बंद करनी पड़ी थी। अब थोड़ा सा सिलेबस का भी इश्यू है, तो हम लोग क्लास जितना पॉसिबल होगा तब तक हम लोग क्लास करेंगे। और दूसरी बात है कि सैटरडे में आप लोगों की क्लास भी होगी, सब कुछ होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से कोऑपरेट चाहिए होगा, आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कल हम लोगों की क्लास जो है वो 26 मिनट की क्लास हुई थी। कल 26 मिनट की क्लास हुई थी, हमने उसमें 2 से 3 क्वेश्चन कर लिए थे प्यारे दोस्त। एक बार मुझे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका था? शायद 2 से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, यहाँ से हम लोगों को करना था। ठीक है, एक बार मुझे बताएंगे बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो 200 रुपये प्रत्येक की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में चुकाना है तो। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 1/20, होता है क्या? यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लास्ट वाली किस्त अगर 20 रुपए है तो उससे 1 साल पहले वाली किस्त 21 रुपए हो जाएगी, 1 रुपए ब्याज लग के। उससे 2 साल पहले वाली किस्त 22 रुपए हो जाएगी, 2 रुपए ब्याज लग के। उससे 3 साल पहली किस्त 23 रुपए हो जाएगी, 3 रुपए ब्याज लग के। और उससे 4 साल पहली किस्त जो है वो 24 रुपए हो जाएगी मेरे भाई, 4 रुपए ब्याज लग के। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो टोटल इतनी राशि का भुगतान हो चुका होगा किस्तों के रूप में। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि उसने प्रत्येक किस्त 200 रुपए की दी हुई है, तो प्रत्येक किस्त मतलब पहली वाली वैल्यू 200 रुपए दी हुई है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 के बराबर आ चुकी है तो 110 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। यानी किस्तों के रूप में मेरे प्यारे दोस्त कितने रुपए हम लोग जमा कर देंगे? किस्तों के रूप में हम लोग जो है वो 1100 रुपए जमा कर देंगे। दोबारा से ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे साथी, अगर मैं कहता हूं कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आर की वैल्यू 5% दी है तो इसकी फ्रैक्शन बना ली, यानी कि 20 रुपये अगर हमारी हर किस्त 20 रुपये है तो उस पर 1 रुपये ब्याज लगता है 1 साल का। आप लोग जानते हैं कि अगर हम 5 किस्तों में पैसा लौटा रहे हैं तो सबसे लास्ट वाली किस्त पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो सबसे लास्ट वाली किस्त जो है हम लोगों की 20 रहेगी। अगर सबसे लास्ट वाली किस्त 20 है तो इससे पहले वाली पे 1 साल का ब्याज देना होगा, 21 हो जाएगी। इससे पहले वाली पे 2 साल का ब्याज देना होगा, 22 हो जाएगी। इससे पहले वाली पे 3 साल का ब्याज देना होगा, 23 हो जाएगी। और इससे पहले वाली पे 4 साल का ब्याज देना होगा, 24 हो जाएगी। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 5 किस्तों में टोटल कितना पैसा हम लोग जमा कर देंगे, तो आप कहेंगे 110 रुपये हम लोग जमा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये क्या है, ये आपकी प्रत्येक किस्त की वैल्यू होती है। उसने प्रत्येक किस्त 200 रुपये दिए है तो 20 की वैल्यू 200 है, तो एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप किस्तों के रूप में 1100 का भुगतान कर देंगे। ठीक है, अंकित सर से बात करनी है तो भाई टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, है ना? टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, आईवीआर टीम से कह दो, कैसे भी कह दो। बताओ मैं कैसे बात कर रहा हूँ आप लोगों की, मैं कैसे बात कर रहा हूँ आप लोगों की, ये बताइए।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। 3 वर्ष बाद दे मतलब 3 वर्ष बाद 9270 रुपए हम लोगों को देने हैं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्षों में 3 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। ये तो बड़ा आसान है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि लास्ट वाली किस्त पर कोई ब्याज नहीं देना होता तो मेरे भाई मैंने लास्ट वाली किस्त 100 रुपये मान ली, 3% का ब्याज है, 3 रुपये ब्याज, तो इससे पहले वाली 103 होगी, इससे पहले वाली 106 हो जाएगी। हो जाएगी क्या? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 3 वर्षों में मैंने कितनी राशि चुका दी तो आप तीनों को जोड़ेंगे, 100, 100, 200, 100, 300, 6, 3, 9। क्या आपने 309 रुपए की राशि चुका दी? वास्तव में चुकानी कितनी है? वास्तव में 3 किस्तों में 9270 रुपए की राशि चुकानी है। क्या अगर एक पार्ट की वैल्यू पूछूं तो एक पार्ट की वैल्यू जो है 309 या 927, एक पार्ट की वैल्यू 30 के बराबर आ जाएगी। अगर एक बराबर 30 आ चुका है तो उसने प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है, यानी वो लास्ट वाली किस्त की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 30 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा गुड्डा? तो आप कहेंगे 3000 जो है प्रत्येक किस्त की वैल्यू हो जाएगी। 3000 जो है वो प्रत्येक किस्त की वैल्यू हो जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। फटाफट समझिएगा और मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखना। 16,310 के ऋण को, यानी कि उधार था, 16,310 का उधार था मेरे भाई, ठीक है। 3500 की वार्षिक किस्त वार्षिक y% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में चुका देगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 4 किस्त देनी है। उन 4 किस्तों का पैसा जो है वो 16,310 रुपए वो 4 किस्त चुका देंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है तो y का मान क्या है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछना चाह रहा है। किस्तों का भुगतान वर्ष 1, वर्ष 2, वर्ष 3 और वर्ष 4 के अंत में किया जाएगा। अभी तक हमने रेट का क्वेश्चन नहीं किया था, अब हम रेट का क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैं कैसे चीजों को समझाने वाला हूं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, थोड़ा सा प्यार से समझना। हमने ऋण कितना लिया था बिल्कुल डिटेल में समझिए। हमने ऋण जो लिया था वो 16,310 रुपए लिया था, इतना ही लिया था। 3500 रुपए की 4 किस्त हमने जमा करी है। 3500 रुपए की कितनी किस्त हमने जमा करी है? 3500 की 4 किस्त हमने 4 वर्षों में चुका देगी, यानी 4 वर्षों में हमने चुकाना है। तो 3500 की किस्त हमें 4 वर्षों में चुकानी है। अब ध्यान से थोड़ा सा सुनना मेरे भाई, यहां 4 किस्त है। ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है, ये तीसरी किस्त है, ये चौथी किस्त है। इन चारों किस्तों को मिला के 16,310 रुपए उसके बैठने चाहिए। यही तो मतलब है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही मतलब है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए, जो पैसा वो यहां इन चारों किस्तों में वो 3500 जमा करता है, इन चारों किस्तों में वो 3500 जमा करता है। प्रत्येक किस्त की वैल्यू 3500 दी हुई है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत छोटी सी बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि इस 3500 रुपए पर ब्याज कितने दिन का मिलेगा? तो आप कहेंगे इस 3500 रुपए पर R% के हिसाब से 3 साल का ब्याज मिलेगा। क्या इतना ब्याज मिल जाएगा भैया? मेरे भाई 3 साल पहले ही तो भुगतान कर रहा है तो इस पे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा, बैंक देगा। अच्छा इस 3500 रुपए पर बैंक कितना ब्याज देगा? तो आप कहेंगे इस 3500 रुपए पर बैंक 2 साल का ब्याज देगा। बहुत बढ़िया जी। अगर मैं इस 3500 रुपए पे पूछूं तो कितने साल का ब्याज देगा? तो आप कहेंगे 3500 रुपए पर 1 साल का ब्याज देगा। और मैं पूछूं 3500 रुपए पर कितना ब्याज देगा?
इस पर कोई ब्याज नहीं देगा। इन सबको मिला के 16,310 रुपए बैठने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी ये तो कॉमन सी बात है। अगर हम 3 साल पहले बैंक को 3500 रुपए दे रहे हैं तो बैंक 3500 के साथ हमें इसका ब्याज दे देगा। अगर हम 2 साल पहले 3500 रुपए दे रहे हैं तो बैंक इस पे 2 साल का ब्याज दे देगा। अगर मैं 1 साल पहले 3500 रुपए दे रहा हूं तो बैंक इस पे 3500 का 1 साल का ब्याज दे देगा। लेकिन ये मैं टाइम पर जमा कर रहा हूं तो बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देगा। ये सारा पैसा मिला के कितना होना चाहिए? 16,310 होना चाहिए। क्या इस बात में कोई समस्या? आपने कहा कोई समस्या नहीं है। आइए मेरे भाई आगे क्या कहना चाह रहा हूं। मेरे भाई जब इन 3500 की 4 किस्तों को जोड़ोगे तो ये 14,000 आएगा। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। जब आप 14,000 को माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा 2310 रुपए। यानी 2310 रुपए आपने 14,000 तो किस्तों के रूप में जमा किया है। ये 2310 रुपए आपको बैंक ने दिया होगा। यानी ये ब्याज जो बैंक ने आपको दिया होगा 2310 रुपए बैंक ने अपनी तरफ से आपके में जोड़ दिए, तभी तो वो 16,310 बैठे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों ब्याजों को जोड़ के 2310 आना चाहिए। अब देख लीजिए यहां 35 तिया 105 आर होगा, बहुत बढ़िया, प्लस 35 दूनी 70 आर होगा, बहुत बढ़िया, प्लस 35 आर होगा और इज इक्वल टू 2310 होगा। 105 और 70 175 और 5 180 और 30 210 आर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2310 है। 0 से 0 कट गई, 21 से कम 21, 21 से कम 21, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? 11% रहेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? 11% रहेगी। मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिए और थोड़ा सा अपने मन के अंदर फील लाइए कि हम कोई चीज लेने गए हैं दुकान पे और किस्तों के रूप में लेने गए हैं। ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से। इस क्वेश्चन को समझ गए तो फिर मैं सफल हो गया मेरे भाई किस्त को आपको समझाने में। मैं एक मोबाइल फोन लेने गया, मैंने भाई साहब जाके कहा भाई साहब मुझे आईफोन चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई साहब आईफोन की कीमत जो है वो 16,310 रुपये बैठेगी। अगर आप 4 साल बाद कीमत देते हैं तो 4 साल बाद देंगे तो 16,310 रुपये इसकी कीमत बैठेगी। मैंने कहा कि भाई साहब मैं किस्तों के रूप में देना चाहता हूं। तो आप कहें, आपसे क्या कहा जाएगा? आपसे ये कहा जाएगा अगर किस्तों के रूप में देना चाहते हो किस्तों के रूप में अगर नीचे करना, नीचे करना, ये नहीं, हाँ ये जतिन कलसन, पहले इसे सॉल्व करो खुद से। 2300 नीचे करो, 2310। भाई साहब का कहना है पेचीदा क्यों करवा रहे हो, आसान करवाइए। 2310 रुपये है, इधर 14,000 रुपये है, इधर 100 है, ऐसे सॉल्व कर दीजिए। भाई साहब का कहना बिल्कुल ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 एकम 14 होगा। कितना बचेगा मेरे भाई? कितना बचेगा? 14 और 6 20 और 9 बचेगा। 9 बचेगा तो 91 कटेगा नहीं। तो अब क्या करूं मेरे भाई? अब क्या करूं बताओ? अब क्या करना है मुझे? यार दिमाग उतना ही तो चलाना है जितना जरूरी हो, या हर चीज में? समझिए मेरी बात को। मैं एक आईफोन लेने जाता हूँ, हाँ मैं आईफोन दिखा रहा हूँ, उसे देख लो थोड़ी देर, ठीक है। मैं एक आईफोन लेने जाता हूँ, मैंने वहाँ जाके कहा भैया एक आईफोन चाहिए। तो उसने कहा भाई साहब आईफोन जो बैठेगा वो इतने रुपए का है। मैंने कहा भाई साहब मैं 4 साल बाद पैसा दूंगा। तो उसने कहा अगर आप 4 साल बाद पैसा दोगे तो 16,310 रुपये का है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि मैं किस्तों के रूप में पैसा देना चाहता हूं।
और 3500 रुपये हर महीने हर साल की किस्त देना चाहता हूं। मैंने क्या कहा कि मुझे पैसा यहां देना चाहिए था 4 साल बाद। मैंने 3 साल पहले 3500 रुपये दे दिए, यहां 3500 रुपये, यहां 3500 रुपये, यहां 3500 रुपये। लेकिन जब मैं बैंक को 3500 रुपये 3 साल पहले दे रहा हूं तो बैंक क्या करेगा, इस पर मुझे 3 साल का ब्याज दे देगा। 3500 रुपये पर 8% के हिसाब से 3 साल का ब्याज इतना बैठेगा। यानी मैंने जरूर 3500 रुपये जमा किए थे, लेकिन बैंक के द्वारा मेरे पैसे इतने जमा कर लिए गए हैं। 3500 रुपये मैंने यहां करे, इस पर बैंक 2 साल का ब्याज दे देगा। 3500 रुपये मैंने यहां जमा किए थे, इस पर बैंक 1 साल का ब्याज दे देगा। इस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा। यानी कि मेरे द्वारा जो जमा की गई राशि थी वो 14,000 थी। 16,310 में से 14,000 जाएगा तो मेरे भाई 2,310 रुपये ये बैंक ने मुझे ब्याज के रूप में दिए होंगे। अब बैंक का ब्याज कितना है, यानी ये राशि जोड़ के 2,310 होनी चाहिए। आपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 35 दिया 105 आर, 35 दूनी 70 आर, 35 आर हो जाएगी। ये जोड़ के 2,310 होनी चाहिए। जब मैंने जोड़ा तो 210 आर आई, ये 2,310 हो जाएगा। 210 से 2,310 को काटेंगे, 11 बार कट जाएगा। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी जो बैंक ने मुझे प्रोवाइड करी, तो आप कह देंगे 11% थी। सर क्या लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट से रेट नहीं निकल सकता जब हमें वहां कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा? नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ये जो 2,310 है ये लास्ट वाली का ही इंटरेस्ट थोड़ी ना, यहां से लेके यहां तक जितना इंटरेस्ट मिला है वो सारा इंटरेस्ट आपके पास है। सर लोन हमने लिया है तो बैंक ब्याज क्यों देगा? ब्याज हमें देना होगा? नहीं, बैंक उस पॉइंट को पहले क्लियर करिएगा। उस पॉइंट को मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन भूल बहुत जल्दी जाते हैं आप। अगर आपने 10,000 रुपये राशि ली है और आपने कहा जी मैं 10% के हिसाब से ब्याज दर दूंगा और 3 साल बाद पैसा लौटाऊंगा, तो इसका मतलब आप इस 10,000 को 3 साल तक यूज करेंगे, बीच में पैसा बैंक को नहीं देंगे। 3 साल बाद 30% ब्याज लगेगा। जब इसका 30% निकालेंगे तो 3,000 रुपये ब्याज आपका बैठ चुका होगा, जब आप बैंक को 13,000 रुपये देंगे। अगर आप 3 साल तक बैंक को कुछ भी नहीं दिए हैं, अगर बैंक को आपने 3 साल तक कुछ भी पैसा नहीं दिया है, तो 13,000 रुपये आपको 3 साल बाद भुगतान करना होगा। लेकिन अगर बैंक से ये कहते हैं मैं हर साल इतने की किस्त दूंगा, तो मेरे भाई फिर 13,000 नहीं, 13,000 से कम पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप दिए गए समय से पहले ही बैंक को कुछ दे रहे हैं। तो बैंक उस पर आपको ब्याज देगा कि आपने इतने दिन पहले हमें पैसा दे दिया, हम आपको ब्याज दे देते हैं। वास्तव में आपके द्वारा दिया गया पैसा यहां से 14,000 बैठ रहा है। आपने लिया जरूर 14,000 से कम होगा, लेकिन वास्तव में आपका पैसा 16,310 जमा हुआ है। बाकी का 2,310 जो हुआ होगा वो बैंक ने उस राशि पर ब्याज दिया होगा। आपके 14,000 की वैल्यू बैंक में 16,310 रुपए है, ये बात समझ के चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दिल्ली पुलिस AWO TPO में पूछा गया है, समझिए। एक व्यक्ति 22,000 नगद या 9,000 नगद अग्रिम भुगतान और 8,000 की 2 मासिक किस्तों पर एक वॉशिंग मशीन खरीदता है। साधारण ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज की दर क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर 22,000 रुपये नगद हैं, अगर 22,000 रुपये में कोई वॉशिंग मशीन खरीदोगे, अगर नगद लोगे तो वो आपको 22,000 रुपये में पड़ेगी। लेकिन अगर आप 9,000 रुपये अग्रिम भुगतान, जिसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं, तो कितनी रकम बचेगी? अभी 13,000 बच जाएगी। 13,000 रुपये आप पर उधार रह जाएगी। 22,000 रुपये की कोई वॉशिंग मशीन थी, उसमें से आपने 9,000 रुपये दे दिए हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो क्या आप पर अभी भी 13,000 बकाया है? आपने कहा इन 13,000 रुपये को 8,000 की 2 मासिक किस्तों पर एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, यानी कि 8,000 रुपये की 2 मासिक किस्त देता है, महीने की किस्त देता है। क्या उसने 2 किस्तों में 16,000 रुपये जमा कर दिए होंगे? जमा कर दिए होंगे। अच्छा, थे कितने उसके? 13,000।
उसने किस्तों के रूप में जमा कितने कर दिए? 16,000। क्या मेरे प्यारे दोस्त यहां 3,000 ब्याज लग गया होगा? आपने कहा जी 3,000 ब्याज लग गया होगा। अब ये ब्याज किस पर लगा होगा, थोड़ा सा उस पर ध्यान से सुनिए मेरे भाई। सबसे पहला ब्याज लगा होगा 13,000 रुपए पर, क्योंकि आप पर बकाया राशि है 13,000 रुपए। रेट आपको नहीं पता है, महीने की किस्त दे रहे हो, तो इस वर्ष को महीने बनाने के लिए इस वर्ष को मेरे भाई आप 12 से डिवाइड कर देंगे। महीने को वर्ष बनाने के लिए आपने 12 से डिवाइड कर दिया। PRT बटे 100, ये 13,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपने 8,000 की किस्त दे दी होगी, तो फिर अगला ब्याज 5,000 रुपए पर लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट R रहेगी। एक महीने का दिया हुआ है, हम वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों पर मिला के ब्याज कितना होना चाहिए? 3,000 होना चाहिए। ठीक है, अब आप मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। अब आपने यहां से क्या कहा? R बटे 1200 कॉमन ले लिया। R बटे 1200 कॉमन ले लिया मेरे भाई। यहां देखेंगे 13,000, यहां 5,000, 18,000 बच जाएगा। और इधर क्या है मेरे प्यारे साथी? इधर है 3,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। ये 18 डिवाइड मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा। ये 1200 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। 3 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 200 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 200% आ जाएगा। ये AWO TPO में पूछा गया है। ये AWO TPO में पूछा गया है। आप पहले ना इसका कॉन्सेप्ट समझिए, मैं इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया था, नहीं तो ये सारा मामला बिगाड़ देता। इसका कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करिए, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लोग जो है, ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग एक वॉशिंग मशीन खरीदने गए, मेरी बात को सुनिएगा, आप लोग एक वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, वॉशिंग मशीन वाला ये कहता है आप लोगों से कि भैया जी अगर आप नगद भुगतान करोगे तो 22,000 रुपये की ये वॉशिंग मशीन पड़ेगी। आपने कहा जी मैं वॉशिंग मशीन नगद नहीं ले सकता, मैं केवल डाउन पेमेंट पे ले सकता हूं, किस्तों पर ले सकता हूं। आपने कहा जी 22,000 में से 9,000 मैं नगद दे सकता हूं। जो आपने नगद दे दिए, उसके बाद आप पर उधार कितना है? 13,000 रुपये। दुकानदार आपसे ये कहेगा मेरे प्यारे साथी कि 13,000 रुपये आप पर उधार हैं, इस पर आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी है भाई 13,000 रुपये आप लौटा दोगे। 13,000 रुपये जो आप पर उधार हैं, इस पर आपको कुछ ब्याज देना पड़ेगा। वो ब्याज कितना है? उसने कहा भाई साहब 8,000 की 2 आपको किस्त देनी पड़ेगी। 8,000 की 2 किस्तों का मतलब है मुझे उस दुकानदार को 16,000 रुपये देने हैं। आप एक बात बताइए, मुझ पर उधार कितने थे? आपने कहा 13,000। मुझे दुकानदार को दिए कितने मैंने? 16,000। तो ब्याज कितना दे दिया? आपने कहा 3,000 आपने ब्याज दे दिया। ये ब्याज किस पर लगा होगा? हर महीने की किस्त दे रहे हैं, तो शुरुआत में आप पर 13,000 रुपये उधार थे। एक महीने के लिए 13,000 रुपये पर ब्याज लगा होगा। जो उधार है आप पर राशि, उस पर एक महीने का ब्याज लगा होगा। 13,000 P इंटू R इंटू T। एक महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। 13,000 पर एक महीने का ब्याज ये हो जाएगा। अब इसमें से आपने फिर 8,000 दे दिए मेरे भाई, तो अगले महीने जो है वो 5,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। 5,000 पे रेट R है, एक महीने का ब्याज इतना हो जाएगा। दोनों ब्याजों को मिलाकर ब्याज के आपने 3,000 ही तो दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथ यहां R बटे 1200 कॉमन ले लो, 13,000 और 5,000 18,000 हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 18 गुणा में है भाग में आ जाएगा, और ये भाग में है ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई? रेट जो है वो 200% आ जाएगा। ठीक है जी, रेट कितना परसेंट आ जाएगा? तो आप कहेंगे 200% आ जाएगा। बताइए, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने पिछला कराया है।
आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8। 5,000 समझ नहीं आया बेटा, 13,000 उधार थे, उसमें से 8,000 की आपने किस्त दे दी, तो अगले महीने किस पर ब्याज लगेगा? बची हुई राशि पर 5,000 पर लगेगा। ठीक है बेटा, R/1200 कॉमन ले लोगे। जब R/1200 यहां से कॉमन आ गया, यहां 13,000 बचा, प्लस यहां 5,000 बचा, दोनों जुड़ेंगे तो 18,000 हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइएगा। अच्छा, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते हैं। पहला उधार कितना था मेरे पास? 13,000 रुपये था। पहला जो ब्याज लगेगा वो 13,000 रुपये पर ब्याज लगेगा। फिर मैंने 8,000 किस्त दे दी होगी, तो बची कितनी? फिर ब्याज जो लगेगा 5,000 पर लगेगा। यानी कि मेरा टोटल ब्याज 18,000 रुपये पर लगने वाला है। टोटल ब्याज 18,000 रुपये पर लगने वाला है। R% के दर से एक महीने का ब्याज, एक महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। मेरे हिसाब से ब्याज ये बैठने वाला है। उसने ब्याज बैठाया कितना है? 3,000। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, 12 से काटेंगे 15 बार, 15 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 15 दूनी 30, यानी कि 200% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 200% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक फ्रिज पर अंकित मूल्य 10,000 रुपये है। यह 2,000 नगद, जब 10,000 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, आपने क्या किया? 2,000 रुपये नगद दे दिए, तो कितने बचे आप पर उधार? आपने कहा जी मुझ पर 8,000 रुपये उधार बच गए हैं। 9 माह की 1,000 रुपये की किस्त पर प्राप्त होगा। यानी कि 1,000 रुपये 9 महीने तक दोगे, तो क्या 1,000 रुपये 9 महीने तक दोगे तो 9,000 रुपये दे दोगे? थे आप पर 8,000 रुपये उधार, आपने पेमेंट किया है 9,000 रुपये, तो मेरे भाई ब्याज कितना दे दिया? आपने कहा जी 1,000 रुपये आपने ब्याज दे दिया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 9 महीने का ब्याज कितना लगा? आपने कहा 9 महीने का ब्याज 1,000 रुपये लग गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। शुरुआत में कितनी राशि थी आप पर उधार? आपने कहा शुरुआत में मेरे पर 8,000 रुपये राशि थी, तो पहला महीने का ब्याज लगेगा इस पे, फिर 1,000 आपने दे दी होगी, फिर दूसरा ब्याज लगेगा इस पे, फिर 1,000 दे दी होगी, तीसरा ब्याज लगेगा इस पे, फिर 1,000 दे दी होगी, चौथा ब्याज लगेगा इस पे, फिर 1,000 दे दी होगी, पांचवा ब्याज लगेगा इस पे, फिर 1,000 दे दी होगी, छठा ब्याज लगेगा इस पे, और फिर 1,000 दे दी होगी, सातवां ब्याज लगेगा इस पे, फिर 1,000 दे दी होगी, आठवां ब्याज लगेगा इस पे, और फिर 1,000 दे दी होगी, तो कोई राशि नहीं बची होगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36, यानी 36,000 रुपये पर ब्याज लगने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। एक महीने का ब्याज वर्ष बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर दो, बटे में 100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से काटोगे 30 बार कटेगा, 30 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और 100/3 का मतलब होता है 33.33। 100/30 का मतलब होता है 100/3 का मतलब होता है 33.33। समझिए मेरे भाई, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। देखो, उधार कितना था? 13,000। पहला ब्याज 13,000 पे लगेगा, 2 किस्तों में पैसा देना है, तो आपने 8,000 दे दिया, 13 में से 8,000 दे दिया, तो दूसरा ब्याज 5,000 पर लगेगा। दोनों को जोड़ दिया तो टोटल ब्याज 18,000 रुपये पर लग रहा होगा। ठीक वैसे ही मैंने यहां किया है। 10,000 रुपये उसकी कीमत थी, उसमें से 2,000 रुपये मैंने दे दिए हैं उसे डाउन पेमेंट, तो मेरे पर उधार 8,000 रुपये का है। पहला ब्याज 8,000 रुपये पर लगेगा। 1,000 रुपये दिया 7,000 पर, फिर 1,000 रुपये दिया 6,000 पर, फिर 1,000 रुपये दिया 5,000 पर, ऐसे ही 9 किस्तों का निकाल लेंगे, टोटल आपका 36,000 हो जाएगा। यानी टोटल 36,000 रुपये पर ब्याज लगने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता है। एक महीने का 1/12 हो जाएगा, गुणा में 100, PRT/100 लग गया।
मेरे भाई 9 किस्त दी है आपने 1000 रुपए की, तो 9000 रुपए दे दिया। उधार कितना था? 8000 था। तो ब्याज कितना लगा? 1000। यानी कि ये 1000 ब्याज के बराबर आ जाएगा। यहां से रेट निकाल दीजिए, आंसर 33.33 आ जाएगा। आंसर जो है वो 33.33 आ जाएगा। ठीक है, बताइए इसका। इस क्वेश्चन को प्लीज आपसे कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप लोग करके बता देना। अगर आप लोग कर दोगे तो मुझे थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी कि मैं चीजों को सिखा पाया हूं। क्वेश्चन को लिखने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ना। जो बातें मन में समझ में आई हैं, जो बातें समझ में आई हैं, बस वो लिखते चले जाना, आप क्वेश्चन को कर दोगे। उधार मैंने लिया है तो ब्याज मैं दूंगा, पर बैंक में लोन में लूंगा, ब्याज बैंक क्यों? ब्याज बैंक नहीं देगा। अगर आपने 4 साल बाद पैसे देने के लिए कहा है और आपने 1000 रुपये लोन लिया है और बैंक कह रहा है 4 साल बाद 2000 रुपये जमा करोगे, आप 4 साल से पहले ही बैंक को पैसा दे दे रहे हैं, तो बैंक उस राशि पर अगले समय के लिए ब्याज देगा। ये बताना चाह रहा हूं मैं। या तो आप 4 साल बाद ही राशि दो, तब बैंक ब्याज नहीं देगा। लेकिन अगर आप बैंक को पहले पैसा दे रहे हैं, समय से पहले पैसा दे रहे हैं, तो मेरे भाई बैंक ब्याज देगा। अगर आपने 9 किस्तों का वादा किया है बैंक से, तो इसका मतलब आप 9 महीने या 9 साल बाद पैसा देना चाहते हैं। आप पहली किस्त 8 महीने पहले भर रहे हैं, तो बैंक 8 महीने का ब्याज आपको देगा। इस क्वेश्चन का बताइए क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। इस क्वेश्चन का बताइए बच्चे, क्या होगा इसका? बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस सोचना है थोड़ा सा। राहना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया। नहीं समझ में आया? इस क्वेश्चन को समझो, यहां समझ में आ जाएगी सारी चीजें। जिसका मूल्य 40,000 है। जब राहना एक मोटर स्कूटी खरीदने गई तो उसका स्कूटी का मूल्य कितना था? तो राहना को बताया गया 40,000 मूल्य था। दुकानदार 25,000 रुपए उससे नगद लेता है, यानी राहना पे अभी भी 15,000 रुपए उधार हैं। 25,000 रुपए नगद दे दिए, क्या 15,000 अभी भी उधार है? तो आप कहेंगे 15,000 अभी भी उधार है। आगे सुनना ध्यान से। 4 महीने तक महीने की किस्त है, हर महीने 4,000 की किस्त करने का, भुगतान करने का आदेश दिया है। यानी राहना से कहा है, गुड़िया 4,000 रुपए के हिसाब से आपको 4 महीने किस्त देनी पड़ेगी। यानी राहना से कहा कि आपको 16,000 रुपए देना पड़ेगा। राहना ने कहा कि मुझ पर तो केवल 15,000 उधार था, आप मुझसे 4 किस्तों में ले रहे हो 16,000 रुपए। तो भैया स्कूटी वाले ने कहा कि 1,000 रुपए ब्याज लगेगा। अब ये 1,000 रुपए ब्याज किस पर लगेगा वो आपको देखना है, इस 15,000 रुपए पर। सबसे पहला ब्याज 15,000 रुपए पर लगा होगा, फिर 4,000 रुपए इसमें दे दिए, फिर अगला ब्याज 11,000 रुपए पर लगा होगा, फिर 4,000 रुपए दे दिए तो अगला ब्याज 7,000 रुपए पर लगा होगा, फिर 4,000 रुपए दे दिए तो अगला ब्याज 3,000 रुपए पर लगा होगा। टोटल 4 किस्तों में पैसा दिया है तो 4 बार का ब्याज निकाल लिया बच्चे। आपने कहा 15 और 11 26 7 33, यानी टोटल 36,000 रुपए पर ब्याज लगा होगा। यानी कि आपको समझ आ गया कि टोटल 36,000 रुपए पर ब्याज लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, मासिक दिया है तो 1/12 लिखना पड़ेगा, इतना ब्याज बैठ जाएगा। लेकिन वास्तव में ब्याज दिया कितना था? वास्तव में ब्याज 1,000 रुपए था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 से काटोगे 30 बार कटेगा, मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी 33 सही 1/3% हो जाएगा, और 33 सही 1/3% लगभग 33% हो जाएगा। लगभग 33% हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो पहले जैसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं, यहां देखता हूं मेरे भाई, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त पूछा गया है।
आज हम लोग साधारण ब्याज को ख़त्म कर लेंगे, कल हम लोग जो है वो CI की ब्याज को ख़त्म कर लेंगे, और फिर मेरे प्यारे दोस्त हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा टाइम एंड डिस्टेंस, जिसका नाम होगा मेरे भाई टाइम एंड डिस्टेंस होगा। 5,000 कहाँ से आया है? कौन सा 5,000? ये बेटा 25,000 आपने दे दिया, 15,000 बचा। आपसे कह रहा है कि 4,000 की 4 किस्त दो, 16,000 जमा करवा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 15,000 से 16,000 हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्त 1,000 रुपये ब्याज लगेगा, 1,000 रुपये ब्याज लगेगा। बस उसी 1,000 रुपये को बराबर लिखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़िएगा मेरे भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? समझना मेरे भाई, समझना बहुत ध्यान से। बेटा 4 महीने का ले तो लिया, पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, एक एक महीने के लिए इन पर ब्याज लगेगा ना। एक महीने बाद तो आप किस्त दे रहे हो, इसलिए मैंने यहां 1 लिखा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। एक डिजिटल नोटपैड 25,000 नगद, या तो 25,000 नगद ले लो, या फिर 2,500 के डाउन पेमेंट पर 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। 25,000 रुपये नगद है मेरे भाई, और अगर आप 2,500 डाउन पेमेंट कर देते हैं तो कितना रुपए आप पर अभी उधार बचा? 25,000 में से 2,500 जाएगा तो 22,500 बच जाएगा, यानी ये पैसा आप पर उधार है, ये पैसा आप पर उधार है अभी, ठीक है। यदि प्रभारित ब्याज दर 24% वार्षिक साधारण ब्याज है तो मासिक किस्त कितनी होगी? निकटतम दहाई तक पूछ रहा है बच्चे, अब ध्यान से सुनना। मासिक किस्त कितनी होगी ये बताइएगा मेरे भाई, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये कितना है? ये आप पर उधार है 22,500। अगर ये 22,500 रुपए आप पर उधार है, आपने उस दुकानदार से कहा कि मैं 4 महीने में पैसा लौटाऊंगा, तो क्या दुकानदार 4 महीने का इसमें ब्याज जोड़ेगा? क्या दुकानदार 4 महीने का इसमें ब्याज जोड़ेगा? उसने कहा कि पूरे 12 महीने की दर, वार्षिक दिया है, पूरे 12 महीने की दर 24% है, तो 1 महीने की दर क्या 2% हो जाएगी? अगर पूरे 12 महीने की दर 24% है तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। अगर पूरे 12 महीने की दर जो है वो 24% है तो क्या 1 महीने की दर जो है वो 2% हो जाएगी? आपने कहा बिल्कुल हो जाएगी। दुकानदार को चाहिए 4 महीने का ब्याज, क्या दुकानदार आपसे कहेगा भैया जी 8% आपको इसका ब्याज देना होगा? आप पर उधार है 22,500, आपको इसका 8% ब्याज देना होगा। 8% का मतलब होता है 2/25, यानी कि आपको राशि 25 से 27 करनी होगी। इन 4 महीने में राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि आपको इन 4 महीने के बाद इतना पैसा लौटाना होगा, 4 महीने के बाद अगर एक साथ देते हो तो आपको इतना पैसा लौटाना होगा। अब मुझे हर महीने किस्त देनी है। हर महीने 1 साल की किस्त 24% है, तो 1 महीने की किस्त 2% हो जाएगी। अच्छा 2% की फ्रैक्शन क्या होती है, थोड़ा सा समझाइए। 2% की फ्रैक्शन 1/50 होती है। इस बात का मतलब क्या है? अगर लास्ट वाली किस्त 50 है तो उससे पहली वाली किस्त 51 होगी, उससे पहली वाली किस्त 52 होगी, उससे पहली वाली किस्त 53 होगी। क्या 4 किस्तों में मैं इतना पैसा लौटा दूंगा? मेरे भाई 3 और 2 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। क्या 4 महीने में मैं इतना पैसा लौटा दूंगा? लौटाना कितना है? लौटाना मेरे भाई इतना है, 22,500 गुणा 27/25, इतना लौटाना है मेरे भाई। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये डिवाइड में आ जाएगा। आपसे पूछी कितने पार्ट की वैल्यू है? आपसे प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है, यानी 50 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 50 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो 50 की वैल्यू आपके सामने यहां आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से इसे सॉल्व कर डालिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है,
लेकिन हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में पूछी गई है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ, क्योंकि इस एग्जाम में पूछे गए हैं। पूछ तो वो किसी भी एग्जाम में सकता है, और इससे बेहतर तरीका कोई है भी नहीं। तो दो तरीके से आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, या तो थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के इन क्वेश्चन को समझ लो, या दूसरा इन क्वेश्चन को ये कह के इग्नोर कर दो कि एक बार पूछ लिए, अब नहीं पूछे जाएंगे, हम नहीं करेंगे। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप अपने आप को कैसे संभालते हैं। मैं इसे दोबारा से समझाऊंगा, पहले कैलकुलेशन मेरे साथ सॉल्व करवाइए। 25 दूनी 50 होंगे, 2 से काटेंगे 103 बार कट जाएगा, कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अब यहां से आप लोगों को डिवाइड करना है। निकटतम दहाई तक पूछा है आप लोगों से मेरे भाई, थोड़ी सी उसने कैलकुलेशन दी है। 0 0 27 पंजे कितना होता है, 135 को 5 हासिल लगे 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 67 को 7 हासिल लगे 6, 27 दूनी 54 और 6 60 हो जाएंगे। आपको डिवाइड करना है 103 से, 5 बार कटेगा 515 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा मेरे भाई, 925 हो गया। 9 बार काटिए मेरे भाई, 9 बार तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 927 8 बार 5800 5900 के करीब आंसर आएगा, 5900 के करीब आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5900 के करीब आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए नहीं, अलग अलग कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया गया था, मेरे द्वारा आप लोगों को बताया गया था। समझिए भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा सा मन में फील लाइए किस्तों को लेकर कि हम किस्त पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मन में फील लाइए, हम किस्त पढ़ रहे हैं। किस्त में आपसे वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको प्रत्येक किस्त की वैल्यू दी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, और 4 साल में ये किस्त कितने रुपए का भुगतान कर देगी। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आपको ये हो कि दे रकम दी हुई हो कि 5 साल बाद इतना भुगतान करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो, प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी जाए जैसे इस क्वेश्चन में था। तीसरा क्वेश्चन मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की पहले पूरी बात समझिए बेटा, डिवाइड करके देख लेना। ये 927 होगा, 103 निम्न 927 होगा, 927 से बहुत थोड़ा सा कम है तो 5900 से बहुत थोड़ा सा कम होगा, तो लगभग 5900 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, लगभग 5900 ही हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक मेथड से नहीं बता सकते हो क्या सर खिचड़ी घोल दी पूरे दिमाग में, भाई नहीं पढ़ना है तो मना कर दो, क्वेश्चन को छोड़ दो आप, है ना। जैसा क्वेश्चन मांगेगा वैसा ही कराऊंगा, या पूछेगा प्रिंसिपल रेट निकाल दूंगा, रेट पूछेगा तो प्रिंसिपल निकाल दूंगा। पूछ रहा है 4 साल बाद कितनी राशि दी जाएगी, मैं प्रत्येक किस्त की कीमत निकाल दूंगा। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, इतना आसान नहीं है नौकरी लेना। आपको ये बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त पढ़ना पड़ेगा। बहुत बहुत होशियार लोग बैठे हुए हैं जो क्वेश्चन को देखते ही मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई सोच को बदलो। हाँ, अब समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपसे ये कहा कि एक डिजिटल नोटपैड जो है वो 25,000 नगद, या तो आप नगद लोगे तो 25,000 पर नगद मिलेगा, या फिर आप इसमें 2500 का डाउन पेमेंट कर दो, बाकी आप 4 समान किस्तों में 24% साधारण ब्याज पर जमा कर दो। तो वो पूछ रहा है प्रत्येक किस्त मुझे कितने की देनी पड़ेगी, प्रत्येक किस्त कितने की देनी पड़ेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं इसमें थोड़ा सा शुरुआत से दिमाग चला रहा हूं। 25,000 रुपए में से 2500 रुपए डाउन पेमेंट के आपने दे दिए, आपके सर पर बोझ आ गया 22,500 का।
आपके सर पर बोझ आ गया 22,500 का मेरे भाई, यानी 22,500 रुपए मेरे सर पर बोझ है। अब आगे बढ़िएगा दोस्त। उसने कहा है कि 4 महीने बाद इस 22,500 रुपए को दूंगा। तो आपने क्या किया? आपने कहा जी देखो, आप पर है 22,500 का बोझ, पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 24%। अगर 12 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है तो 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% आ जाएगी। 1 महीने का ब्याज 2% है तो 4 महीने बाद आप पैसा दे रहे हैं, यानी 8% आप लोग पैसा ब्याज का देंगे। आपने इसका 8% निकाला, आपने इसका 8%, डिटेल में बता रहा हूं मेरे भाई। 8 पंजे 40 को जीरो हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 को जीरो हासिल 2, यानी 1800 रुपए ब्याज बैठ गया। आपने कहा जी 22,500 रुपए मुझ पर उधार था, अगर मैं 4 महीने बाद पैसा दूंगा तो 1800 रुपए ब्याज के दूंगा, यानी उस केस में मुझे जो राशि देनी होगी वो 24,300 रुपए की राशि देनी होगी। 24,300 रुपए की राशि देनी होगी। अगर पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है तो मेरे भाई 1 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% आ जाएगी। अगर 1 महीने की 2% है तो 4 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आ जाएगी। मैंने इसका 8% निकाला, यानी 1800 रुपए में ब्याज दूंगा, टोटल में 24,300 का भुगतान करूंगा। अब मैंने क्या सोचा कि मैं 4 महीने बाद पैसे नहीं देता, मैं हर महीने किस्त के देता हूं। तो हर महीने की किस्त कितनी है? 2%। 2% का मतलब 1/50 होता है, यानी लास्ट वाली किस्त 50 की होगी, उससे पहले वाली किस्त एक ब्याज जुड़ के 51 की होगी, उससे पहले वाली 52 की होगी, उससे पहले वाली 53। क्या ये 4 किस्तों में मैंने इतना पैसा जमा कर दिया? मैंने देखा कि भैया जी 4 किस्तों में इतना पैसा जमा हो गया, और वास्तव में जमा कितना करना था? 24,300 रुपए जमा करना था। एक पार्ट की वैल्यू क्या इतनी आ जाएगी? प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछ रहा है, यानी वो 50 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। मेरे भाई यहां से सॉल्व कर देना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। आप यहां से सॉल्व कर देना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। जितना जितना मेरे भाई मैं खींच सकता था चीजों को, जितना मैं खोल के समझा सकता था, उतना मैंने आपको खोल के समझा दिया है मेरे भाई। आधे इसमें कंफ्यूज हैं। 103 अट्ठे होता है 824। क्या ही करोगे जीवन में आप जब इतना कुछ नहीं कर पा रहे हो? जीरो कितनी बार कटेगा? 9 बार कटेगा। 9 बार कटेगा, 927 हो जाएगा। ठीक है, नो, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, 927 हो जाएगा। देखिए 108 तिया कितने होते हैं? 108 अट्ठे, 103 अट्ठे कितना होता है? 824 होता है। 824 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, एक 2 में से यहाँ आ गया, ये जीरो उतार ली। 103 निम्मा कितने हो जाएंगे मेरे भाई? 927। 10 में से 7 गया, 3। अब यहाँ से देखिए यहाँ कितना बचेगा? 10, 10 में से 2 गया, 8। यहाँ कितना बचेगा? 9 में से 9 गया, जीरो आ जाएगा। तो 83 बच रहा है मेरे भाई। अगर 83 बच रहा है तो मेरे भाई एक जीरो और उतार लेंगे। अब मुझे बताइए कितनी बार कटेगा? अब मुझे बताइए, 824 8 बार कट जाएगा तो 5898 पॉइंट कुछ आएगा। अगर 5898 पॉइंट कुछ आ रहा है तो क्या वो 5900 के करीब नहीं होगा? दहाई तक पूछ रहा है, तो 5898 को 5900 के करीब लिख देंगे। फिर आप कहते हो जी आप ऐसे करते क्यों हो? ठीक है भाई साहब, आइए, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों से। दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से पूछा गया है। देखिए एक मोबाइल फोन 25,000 रुपये या 5200 के डाउन पेमेंट पर 4 समान मासिक किस्तों पर उपलब्ध है। हर महीने की किस्त देनी है, 4 किस्त देनी है, समझ जाना। साधारण ब्याज की दर पूरे साल की दर 25% दी हुई है। तो प्रत्येक किस्त की राशि की गणना करें, प्रत्येक किस्त बतानी है। भाई साहब पहले जैसा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 25,000 रुपये का एक मोबाइल फोन था,
उसमें से 5200 रुपये डाउन पेमेंट के दे दिए, 1980 रुपये, 19,800 रुपये आप पर उधार बचे। 25,000 में से 5 जाएगा 20,000 होगा, और 20,000 में से 200 जाएगा 19,800 रुपये आप पर कर्ज है। किसका? दुकान वाले का। 19,800 रुपये कोई कर्ज है, आपने कहा 4 महीने बाद दूंगा पैसा। अच्छा ये बताइए पूरे साल की किस्त कितनी थी? वार्षिक दे रखी है, पूरे साल की किस्त 25% थी। अगर 1 महीने की किस्त पूछूं तो ये 12%, 12 से डिवाइड कर दोगे 1 महीने की किस्त हो जाएगी। आप 4 महीने बाद पैसा लौटाना चाहते हैं तो 4 की गुणा कर दो। अगर मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे जी इन 4 महीने में 25/3% ब्याज लगेगा, 25/3% की फ्रैक्शन बनाओ, परसेंट हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे मेरे प्यारे दोस्त। आप कहोगे जी 1/12 का ब्याज लगेगा इन 4 महीनों में। लगेगा क्या? यानी 19,800 रुपये आपने उधार लिए थे, इन 4 महीने में राशि 12 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। या 4 महीने बाद आपको राशि इतनी लौटानी होगी? आपने कहा बिल्कुल लौटानी होगी। ध्यान से समझना मेरे प्यारे गुड्डा, अब आ रहा है समझने का टाइम। पूरे साल की दर है 25%, 1 महीने की दर 12 से डिवाइड कर देंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्त आप कह देंगे 1 महीने की दर जो है वो 1/48 हो जाएगी? यानी अगर आखिरी किस्त 48 है तो 1 महीने पहले वाली किस्त 49, उससे 1 महीने वाली किस्त 50, उससे 1 महीने पहले वाली किस्त 51 हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त 4 किस्तों में आप कितना पैसा लौटा दोगे? तो आप कहेंगे 198 रुपये लौटा देंगे। मुझे लौटाना कितना है? इतना लौटाना है। 198 की वैल्यू ये दी गई है तो 1 की वैल्यू ये हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू, यानी वो 48 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है। 12 चौक 48 हो जाएगा, 13 चौका 5200 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए पहले वाले से इसमें क्या अलग है? पहले वाले से मेरे प्यारे दोस्त इसमें क्या अलग है? तो आप कहेंगे इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगर समझने की कोशिश करोगे तो 25,000 का कोई मोबाइल था, ले लिया, 5200 रुपये डाउन पेमेंट के दे दिए, उधार कितना है? 19,800। अगर आप पर 19,800 अगर आप पर 19,800 रुपये किसी दुकानदार का है और आप उससे कहते हो मैं 4 महीने बाद लौटाऊंगा, तो क्या वो आपसे 19,800 ही लेगा? वो कहेगा 4 महीने का ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले आपको 4 महीने का ब्याज निकालना होगा। कितना लगेगा? आपने कहा पूरे 12 महीने का दर, वार्षिक लिखा है, पूरे 12 महीने की दर 25% है, तो 1 महीने की दर इतनी हो जाएगी, तो 4 महीने की दर इतनी हो जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त जब फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 4 महीने में इतना ब्याज लग जाएगा। यानी मेरे भाई अगर 19,800 रुपये आपने लिए हैं और 4 महीने में ये ब्याज लग रहा है, इसका मतलब है 12 से राशि 1 बढ़ के 4 महीने में 13 हो जाएगी। यानी वो ये राशि है जो आपको 4 महीने बाद लौटानी है। अब इस राशि को आप लौटा कैसे रहे हो? हर महीने की किस्तों के रूप में लौटा रहे हो। अच्छा 12 महीने की दर थी 25%, तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी? 12 से डिवाइड कर दो, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, क्या 1 महीने की दर ये आ जाएगी? यानी अगर लास्ट वाली किस्त 48 की होती है तो उससे पहली किस्त 49 की होगी, एक ब्याज लग के, उससे पहली किस्त एक ब्याज लग के 50 की होगी, उससे पहली किस्त एक ब्याज लग के 51 की होगी। यानी अगर 4 किस्तों में मेरे द्वारा दिया गया पैसा पूछा जाए तो 198 होगा। उसने कितना दिया है? उसने इतना दिया है, 4 महीने में इतना पैसा देना पड़ेगा। एक पार्ट की वैल्यू ये आ चुकी है, उसने प्रत्येक किस्त पूछी है, यानी पहले वाले की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त जवाब कितना हो जाएगा? 5200 हो जाएगा। पिछले 3 क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, ये भी क्वेश्चन,
इससे पहला भी क्वेश्चन, उससे पहला भी क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल समान थे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा मेरे भाई एफर्ट्स डालना पड़ेगा आप लोगों को, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये दो क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद सीआई की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस उनको समझ के कर लेना। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। 198 कहाँ से आया? गुड्डा इनको जोड़ दो ना, इन चारों को जोड़ दो। एक महीने की किस्त 1/48 बैठ रही है, यानी लास्ट वाली किस्त अगर 48 होती है तो एक महीने पहली किस्त 49, एक महीने पहली किस्त 50, एक महीने पहली किस्त 51, तो चारों को जोड़ देंगे तो 198 हो जाएगी। देखिए 13/12 कहाँ से आया? बेटा आपने ये राशि उधार ली थी, मैं आपसे पूछूं 4 महीने बाद राशि कितनी हो जाएगी? या तो आप एक काम करो, 19,800 है, 4 महीने का ब्याज निकाल लो, 1/12 ब्याज निकाल लो, 12 एकम 12, 7 बचेंगे, 12 छिंग 72, 1650 रुपये ब्याज लगेगा। उस 1650 को इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगी 4 महीने बाद वाली राशि 21,450। या फिर आप एक डायरेक्टली यही काम कर लो कि 19,800 रुपये की राशि है, 12 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगता है तो वो 13 बन जाती होगी, तो ये ब्याज जुड़ने के बाद राशि आ जाएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, है ना। हलवा हलवा खाना पसंद करते हो कि मेरे भाई हलवा हलवा चीज़ आपको मिल जाए, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ मिल जाए जिसमें कुछ भी ना करना पड़े। आज के टाइम में मेरे भाई 70,000 तनख्वाह हो रही है, और 8वें वेतन आयोग में 70-80 हज़ार हो जाएगी, 50,000 अब हो रही है। तो और लोग तैयारी करने वाले बहुत हैं, ये मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ आपको, लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो अपने आप को उनके बराबर में लाके खड़ा करना है तो मेहनत करनी होगी। देखो ऐसे कमेंट आ रहे हैं, छोड़ दीजिए प्लीज़, भूख लगा है, ये सिलेक्शन लेंगे मेरे भाई। आपको इन बातों पे फिर मेरी पे थोड़ा सा गुस्सा आता है कि आप ऐसी बात करते हो। भाई साहब सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, हर तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कुर्सी छीननी है मुझे, इस स्ट्रीमर महोदय से अगर कुर्सी छीननी है तो स्ट्रीमर महोदय को जबरदस्ती उठाना पड़ेगा, मुझे इससे ज्यादा ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी ये मेरे भाई इस कुर्सी से उठ पाएगा। ऐसा नहीं है इससे कम ताकत का हूं, ये मारते मारते भूत बना देगा मेरा। तो इसलिए आपको दिमाग उस व्यक्ति से ज्यादा चलाना पड़ेगा जिससे सिलेक्शन छीनना है। तो बचा मत करो, चीजों से उलझा करो, छोटे भाई बहन की तरह समझा रहा हूं, इन क्वेश्चन से उलझा करो। मेरे सर में कोई बहुत बड़ा गुमड़ा थोड़ी ना या फुंसी थोड़ी ना है कि मैं बेफालतू की चीज आपको कराऊंगा। भाई साहब अगर घुमाने की कोशिश की तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा या नहीं, आपके भले के लिए ही कर रहा हूं या नहीं कर रहा। कोर्स खत्म 4 महीने में करा सकता था, चीजें देखो कितनी पढ़ाई है आपको, बस इसलिए कि ये लास्ट मौका करके पढ़ा रहा हूं कि लास्ट मौका है, इसके बाद आपको ये कहने का मौका ना मिले कि हमारा उस वजह से सिलेक्शन रुक गया। फुर्सत के पलों में रात को सोते टाइम 15 मिनट सोचना जरूर कि मैंने क्या बात बोली है। क्वेश्चन पे आइए, 3400 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, ये रकम जो बैठनी चाहिए 3400 रुपये 3 साल के बाद देने हैं मेरे भाई। ठीक है, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त ये रही, दूसरी किस्त ये रही और तीसरी किस्त ये रही, अगर 3 साल बाद देने होते तो 3400 रुपये देता, अगर पहले ही पैसे जमा कर रहा हूं तो बैंक इस पे कुछ ब्याज देगा, पहले ही दिमाग में बैठा लेना। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, अगर ये 3 है तो ये 1 है, पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, यानी ये तीसरी किस्त 4 है, इसका 1/4 जो है वो पहली किस्त है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे भाई ये किस्त मैंने ए मान ली, ये किस्त 3A मान ली, ये किस्त मैंने 4A मान ली, तो उसने कहा है तीनों किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज दर जो है वो 10% है। मेरे भाई आप मुझे एक चीज समझाइए, आपने पहली किस्त दे दी ए,
दूसरी किस्त दे दी 3A, तीसरी किस्त दे दी 4A। सबसे पहले तो वो देख लो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तो वो देख लो, उसने किस्त पूछा है किन किस्तों में 1-3-4 का रेशो है। 1-3-4 का रेशो यहां भी है, 1-3-4 का रेशो यहां भी है, 1-3-4 का रेशो यहां भी है, 1-3-4 का रेशो यहां भी है। ठीक है भाई साहब, अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्त, आपने जमा कर दिया ये, आपने यहां जमा कर दिया ये, आपने यहां जमा कर दिया ये। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको 3 साल बाद 3400 रुपए देने हैं, तो क्या आपने ये 2 साल पहले ए रुपए जमा कर दिए? आपको यहां 3 साल बाद देनी थी सारी राशि, क्या आपने 2 साल पहले ही ए रुपए दे दिए हैं? तो बैंक क्या करेगा, इस ए रुपए पर कितने परसेंट है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% है, 10% का ब्याज देगा, 1 साल का यहां ब्याज देगा, 1 साल का यहां ब्याज, 1 साल का नहीं, 2 साल पहले जमा कर रहे हो तो 2 साल का यहां ब्याज देगा। इस वाली राशि पर बैंक 1 साल पहले जमा कर रहे हो तो 10% के हिसाब से 1 साल का यहां ब्याज देगा, और ये राशि टाइम पे जमा कर रहे हो तो यहां कोई ब्याज नहीं देगा। अगर मैं टोटल देखूं, मैं इन सारे पैसे को मिलाकर कितने बैठने चाहिए? 3400 रुपए बैठने चाहिए। 4 और 3 7 और 1 8 हो जाएगा, प्लस यहां देखेंगे 10 दूनी 20/100, 20/100 हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। यहां देखेंगे मेरे भाई 10 तिया 30, 30/100 हो जाएगा। इस सारी रकम को जोड़ के कितनी बैठनी चाहिए? 3400 बैठनी चाहिए। आपने 100 एलसीएम ले लिया, 100 की गुणा 8 में करेंगे 800A होगा, प्लस 20A होगा, प्लस मेरे भाई 30A होगा, और ये 100 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 800 और 20, 820 और 30, 850A हो जाएगा। आपके पास 850A हो चुका है, ये 3400 गुणा 100 है, क्वेश्चन खत्म। 850 गुणा में है, भाग में आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 85, 17 दूनी 34, 0 होगा, 17 पंजे 85, 5 चौक 20, यानी ए बराबर 400 आ गया। अगर ए बराबर 400 आ गया तो पहली किस्त 400 है, दूसरी किस्त 1200 है, तीसरी किस्त 1600 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से सुनिए, फिर से समझिए मेरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 3400 रुपए आपको 3 साल बाद देने हैं। अगर बीच में आप कोई पैसा नहीं देते हैं तो 3400 रुपए का भुगतान करना होगा, लेकिन अगर बीच में ही कुछ पैसा दे देते हैं तो अब जिम्मेदारी बैंक की है कि वो आपको ब्याज देगा उस बात का। 3 किस्तों में चुकाना चाहता हूं। पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, यानी दूसरी किस्त अगर 3 है तो पहली किस्त 1 हो जाएगी, और पहली ही किस्त चौथी किस्त तीसरी किस्त का 1/4 है, यानी ये अगर 4 है तो ये 1 हो जाएगी। मैंने तीनों किस्तें मान ली। ये पहली किस्त मैंने ए जमा करी, दूसरी किस्त मैंने 3A जमा करी, तीसरी किस्त मैंने 4A जमा करी। मुझे पैसा 3 साल बाद देना था तो मुझे 3400 रुपए देना था। अगर मैंने ये 2 साल पहले ही ये रुपए जमा कर दिया, 1 साल 2 साल 2 साल पहले जमा कर दिया, तो बैंक इस पे 2 साल का ब्याज देगा इतना। ये मैंने 1 साल पहले ही जमा कर दिया है तो बैंक इस पे 1 साल का ब्याज देगा, यानी ये टोटल राशि मिला के अब कितनी हो जाएगी? 3400 हो जाएगी। अब वास्तव में आप 3400 रुपए जमा नहीं करोगे, अब 3400 से कम करोगे, बैंक ब्याज देके उन्हें पूरा 3400 करेगा। ठीक है, तो टोटल राशि आपने 4 और 3 7 और 1 8 जमा कर दी। यहां 20/100 हो गया ब्याज, यहां हो गया 30/100, यहां 100 एलसीएम आ गया, 100 8 800, 20A प्लस 30A, 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 850A हो गया, इधर 3400 गुणा 100 हो गया, ये 850 गुणा में इधर आके भाग में, ए की वैल्यू 400 आ गई। अगर ए की वैल्यू 400 आ गई तो ए की वैल्यू 400, 400 तिया 1200, 400 चौक 1600। क्या इतना बड़ा करने की जरूरत थी? क्या इतना बड़ा करने की जरूरत थी? आप कहेंगे जी इतना बड़ा करने की जरूरत थी, हम लोगों को इतना बड़ा करने की हम लोगों को जरूरत थी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त अगर आप इन्हें जोड़ के देख रहे हो तो जोड़ के वो 3400 रुपए नहीं बैठेगा, फिर इन पे ब्याज निकाल के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, प्लीज इसे कर लेना, और सच बताऊं अगर थोड़ा सा सोचोगे तो आसानी से कर पाओगे।
AWO TPO वाले और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले जरूर कर लेना मेरे भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। 800 कहाँ से आया बेटा जी, अब जोड़ना नहीं आ रहा है आपसे। देखिए 100 का एलसीएम 100 आएगा, 1 की गुणा 100 में करेंगे, 100 की गुणा 8 में 800 है, 100 एकम 100 20 है, 100 एकम 100 30 है, ये 100 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस ये किया। कल जो है वो सीआई की इंस्टॉलमेंट कराऊंगा, ये रही सीआई की इंस्टॉलमेंट, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, वो आराम से दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। जिनको आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आई है वो क्लास को एक बार दोबारा कर सकते हैं। कांस्टेबल वाले और ड्राइवर जो हैं, कांस्टेबल वाले साथी और ड्राइवर साथी, जो बच्चे अपने आप को वीक समझते हैं मैथ्स के अंदर और उन्हें आज की क्लास समझ नहीं आई है, वो छोड़ सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो जिम्मेदार नहीं हूं, कम चांसेस हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के, आएगा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन एचसीएम वाले और हेड कांस्टेबल वाले जरूर करके जाएं इस टॉपिक को, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। कल सीआई कराऊंगा, कल सीआई खत्म करा दूंगा, परसों से मेरे भाई हम लोग जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोशिश ये करेंगे, सैटरडे की तो 100% क्लास है, कोशिश ये करेंगे कि संडे में भी क्लास रखें, चाहे थोड़ी देर की रखें पर संडे में क्लास रखें। आज के लिए इतना ही, ओके टाटा बाय बाय।